हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हाल ही में एक टेक्निक विकसित की गई है जिस टेक्निक का नाम है चिप ऑफ तकनीक, इंग्लिश में चिप ऑफ टेक्निक। तो ये जो चिप ऑफ टेक्निक है इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये इस्तेमाल की जाएगी चिप ऑफ टेक्निक जो कि हाल ही में विकसित की गई है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिप ऑफ टेक्निक दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली जो टेक्निक चिप ऑफ विकसित की गई है उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है डाटा रिट्राइवल। और ये जो डाटा रिट्राइवल कहाँ से किया जाएगा, ये जो टेक्निक है इसके तहत जो लो कंडीशन में सेल फोन है या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त डैमेज हो चुके हैं या फिर उनके अंदर एनक्रिप्टेड मतलब कि लॉक्ड डाटा है, तो उसको रिट्राइव करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, डाटा रिट्राइवल। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनकी काफ़ी हेल्प करेगी ये टेक्निक चिप ऑफ टेक्निक। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा डाटा रिट्राइवल में। सीबीएसई ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है। सीबीएसई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कोडिंग एज ए सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी। तो सीबीएसई ने एक नया सब्जेक्ट कोडिंग इंट्रोड्यूस किया है किसी एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है, तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके छात्रों के लिए एक विषय जो है पेश किया है, उस विषय का नाम है कोडिंग। तो जो है कक्षा 6 से 8 के जो छात्र होंगे उनके लिए जो सब्जेक्ट रहेगा उसका नाम रहेगा कोडिंग, और जो कक्षा 8 से 12 के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए रहेगा डेटा विज्ञान, तो डेटा साइंस सब्जेक्ट, जो कि कोलैबोरेशन करेगा सीबीएसई माइक्रोसॉफ्ट के साथ। दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जीएनसीटी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार दिल्ली सरकार का क्या अर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जीएनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का क्या मतलब है, दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार। तो इसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली सरकार का अर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के, उनको अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो उपराज्यपाल की राय के बगैर नहीं ले पाएंगे। तो यही इसका अर्थ है दिल्ली सरकार का जो नया अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021 आया है उसके अंतर्गत। तो दिल्ली सरकार का अर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दीपिका कुमारी और अतनु दास किस खेल से जुड़े हुए हैं। दीपिका कुमारी और अतनु दास किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है इस वीडियो में, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कुछ मेडल्स जीते हैं 2021 में, इसीलिए इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। दीपिका कुमारी और अतनु दास किस खेल से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बारे में एक रोचक जानकारी भी है, वो भी मैं आपको दूंगा। तो दीपिका कुमारी एंड अतनु दास आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो वो जो हैं आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, तीरंदाजी करते हैं दोनों दीपिका कुमारी और अतनु दास। तो जो दीपिका कुमारी हैं और अतनु दास है दोनों पति पत्नी हैं। भारतीय तीरंदाजी की सितारा जोड़ी है ये दीपिका कुमारी और उनके पति अतनु दास। इन्होंने 2 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 में, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। दीपिका कुमारी ने तो 3 गोल्ड मेडल पहले जीत चुके हैं, लेकिन जो अतनु दास है उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है किसी भी आर्चरी वर्ल्ड कप में। तो इन्होंने अब 2021 अप्रैल में जो हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीते हैं। किस संगठन ने एरो इंजन के लिए क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन्स। तो एरो इंजन्स जो एरोनॉटिक्स से जुड़े हुए इंजन्स हैं उनके लिए क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किस संगठन ने विकसित की है। तो ये की है DRDO ने, और DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए उनके हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम में इस्तेमाल करने के लिए इस तकनीक को विकसित किया है, जिस तकनीक का नाम है क्रिस्टल ब्लेड
टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि आगे से उस कमी को दूर करने की कोशिश की जा सके। सभी जीवित गैंडों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेनोज एंड द ओनली एशियन रेनो विथ 2 हॉर्न्स। तो ऐसा गैंडा बताना है जो कि एशियाई गैंडा है और जिसके 2 सींग हैं और सबसे छोटा है। तो वो है सुमात्रन रेनो। और ये जो है इसके शरीर पे बाल भी होते हैं, तो इसलिए इसको जो है बालों वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। हेरी रेनो इंग्लिश में इसको कहते हैं, उसके रूप में भी जाना जाता है। 100 में से मतलब इनकी जो संख्या है वो 100 से भी कम गैंडे बचे हुए हैं। सुमात्रा जो गैंडा है दुनिया की सबसे लुप्त प्राय मतलब ख़त्म होने वाले स्तनपायी प्रजातियों में से एक है, जो कि एशियाई गैंडा है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2021 का क्या विषय है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 2021 का है उसका क्या विषय है, उसका क्या थीम है? तो उसका थीम है वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर। वैक्सीन जो है हमें नज़दीक लेके आती है। तो हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, और इसका आयोजन किस देश में किया गया था? वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप वेयर इंडियन वुमेन वोन 7 गोल्ड मेडल्स वर ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? तो ये जो है किस देश में हुआ? ये जो है पोलैंड में हुआ था। यहाँ पे टोटल 10 मेडल जीते थे, 7 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये विश्व युवा मुक्केबाजी थी जहाँ पहली बार इतने सारे मेडल्स आए थे। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? माउंट अन्नपूर्णा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो पहाड़ है माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? ये पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो ये जो है नेपाल में स्थित है। यहाँ ये जो है दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये 10th, इसकी हाइट जो 10th है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक की एक चोटी भी शामिल है। और महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। तो जो माउंट अन्नपूर्णा है वो नेपाल में है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द इनिशिएटिव ऑफ द विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री की पहल है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की पहल है। फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लगभग 280 के अराउंड वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो आप चाहें तो उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द अर्थ डे 2021? तो ये ऐसे क्वेश्चंस मैं ज़रूर इंक्लूड करता हूँ अपने वीडियोज़ में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। DSSB का एग्ज़ाम हो या कोई भी करंट ऐसा एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स और GK के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आते हैं कि थीम क्या था, कौन सा खिलाड़ी था, कौन से खिलाड़ी ने कौन से गेम से रिलेट करता है, कौन सी बुक किसने लिखी, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो उसका विषय है रिस्टोर आवर अर्थ। इसका मतलब है रिस्टोर आवर अर्थ था पृथ्वी दिवस 2021 का विषय। मानव अंगों के छोटे मॉडल को क्या नाम दिया गया है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर के समान व्यवहार करता है? तो मानव अंगों से बना हुआ छोटा सा मॉडल, उसको क्या नाम दिया गया है? बिहेव करता है बिल्कुल सेम मानव शरीर की तरह। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू स्मॉल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स दैट कंटेन मल्टीपल सेल टाइप्स दैट बिहेव सिमिलरली टू द ह्यूमन बॉडी? तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टिश्यू चिप्स। इनको कहते हैं टिश्यू चिप्स। और ये जो है अंतरिक्ष अध्ययन में काम आते हैं। उत्तक चिप्स, उत्तक मतलब हिंदी में टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो ये टिश्यू चिप्स होते हैं। उस चिकित्सा उपकरण का क्या नाम है जो हवा से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेडिकल डिवाइस विच कंसनट्रेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बियंट एयर? एम्बियंट होता है हमारे वातावरण में जो एयर है, उस एयर से ऑक्सीजन को कंसनट्रेट करता है। तो वो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। इस पेंडेमिक जो कोविड-19 पेंडेमिक में उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर।
और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किस तरीके से काम करता है, जो हवा में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% जो ऑक्सीजन होता है उसको एक छलनी के माध्यम से फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस एनवायरनमेंट में छोड़ता है और जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको जो है इस्तेमाल करता है पेशेंट को देने के लिए। तो 33,14,49,281 की हाल ही में जारी जनसंख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे आबादी वाला देश कौन सा बन गया है, विच इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद द रिसेंटली रिलीज पॉपुलेशन ऑफ 33,14,49,281। तो 33 करोड़ की लगभग 33 करोड़ की जनसंख्या वाला कौन सा देश बन गया है तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पे तो आपको पता है चाइना, दूसरे पे इंडिया, तो तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे बन गया है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जनसंख्या लगभग 33 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। किस संगठन ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। तो ये की है UN इकोसॉक ने, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है यूनाइटेड नेशंस का, जिसने की वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है। लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाना है। नेचुरल द्वीप नहीं है, कृत्रिम मतलब मैनमेड द्वीप बनाया जाएगा जिसका नाम है लिनेट होम। तो ये कौन से देश में बनाया जाएगा, तो लिनेट होम ए प्रपोज्ड आर्टिफिशियल आइलैंड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। तो ये बनाया जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसके जो है आंसर इसमें गलत शो हो गया, हो सकता है कि पिछली जो स्लाइड था उसमें आ गया, लेकिन इसका आंसर जो है वो है डेनमार्क। इसका आंसर जो है डेनमार्क है। माफ़ी चाहूँगा, ये जो है मिस्टेक स्लाइड बनाते हुए हुई है। तो जो लिनेट होम है वो डेनमार्क में बनेगा, पानी के ऊपर बनाया जाएगा, और इसमें लगभग 2035 के आसपास तक जब इसकी नींव का निर्माण होगा, और जबकि ये बन के तैयार होगा लगभग 2070 में, और 35,000 जो लोग यहाँ रह पाएंगे। AMB IITH द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है जो किस बीमारी के इलाज के लिए है। AMB इज़ द नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट डेवलप्ड बाय IITH फॉर क्योरिंग, IITH मतलब IIT हैदराबाद, फॉर क्योरिंग विच डिजीज़। तो कौन से डिजीज़ के लिए, तो ये काला अजर बीमारी के लिए है AMB। और आजकल जो है कालाजार उपचार, जो कालाजार को मतलब कालाजार को उपचार ट्रीट करने के लिए जो उपचार दिया जाता है, उसी को आजकल म्यूकोकॉर्मिसिस मतलब कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए भी दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी।